जी। ईश्वरीय ज्ञान योग चिंतन श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जो हम आरती में गाते आए हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा, और माना नहीं है, इसका क्या मतलब है? ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया। भक्ति में हमने अनेक बार ये आरती गाई है, अनगिनत बार गाई है। बल्कि ये कहें कि अगर हम दिन में 2 बार ये आरती गाते थे तो अगर 2500 वर्ष के अंदर अगर हम इसकी गिनती करें तो इसकी हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और ये आरती हमारे जवान पे रहती थी कि तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। और सिर्फ ये कहते ही नहीं थे, बाद में ये कहते थे कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो यहाँ अब चूंकि हमें इसका भाव नहीं आता था, या ये कहें हम समझ नहीं पाते थे, या हम रटा रटाया आरती के माफिक बोलते रहते थे। लेकिन सही माने में जब संगम युग आता है तो परमात्मा स्वयं आकर हम बच्चों को ये बताते हैं कि बच्चे, अब मैंने आपसे सर्व संबंध जोड़े हैं, और हमारा भगवान से जब सर्व संबंध हो जाते हैं तो हम जैसे कि भगवान के ऊपर समर्पित हो जाते हैं। और समर्पित होने पर हमारे पास जो भी तन या मन या धन या जन जो भी है वो सब कुछ भगवान का हो जाता है। तो जो हमने आरती में कहा है उसको फिर प्रॉमिस को अभी हमें पूरा करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि परमात्मा ने हमारी सब चीजें स्वीकार तो कर ली कि हाँ बच्चे, तन भी हमारा है, मन भी हमारा है, धन भी हमारा है, लेकिन क्या जो तन मन धन भगवान को हमने दिया है, जो हम समर्पित हुए हैं, उस चीज के भाव को हम भगवान के समझ सके हैं? देने के बाद परमात्मा ने हमसे कह दिया, बच्चे ठीक है, हमने मान लिया कि ये तन मन धन सब कुछ तुम्हारा है, मेरा हमने मान लिया, भगवान ने अपना मान लिया, लेकिन हमें फिर वापस दे दिया। और वापस देकर ये कह दिया कि बच्चे, इसे आप अपने पास अमानत की तरह रखो। तन भी आप अपना ही तन है, भगवान तन को लेकर क्या करेंगे? या मन को भगवान कहाँ ले जाएंगे, या धन को भी भगवान कहाँ ले जाएंगे? वो हमारे पास ही है। लेकिन इसका भाव सिर्फ ये है कि उसको हम अपना मान कर यूज ना करें, उसको ये मानकर यूज करें कि ये मन भगवान का है, ये तन भगवान का है, और ये धन भी भगवान का है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इन तीनों चीजों को हम थोड़ा सा और अच्छे से विस्तार से समझ लें कि जब हम ये कहते हैं कि मन मेरा है, मेरे मन का भाव यहाँ ये है कि मन मेरा माना भगवान का मन जो हो गया है, जो मेरा समझते थे वो मन अब भगवान का हो गया। तो इट मीन्स कि भगवान जो हमें श्रीमत या आज्ञा दे रहा है, उस आज्ञा के अनुसार ही हमारे संकल्प क्रिएट हों। सिर्फ जो भगवान की आज्ञा है या जो श्रीमत है, उस अनुसार ही हम अपने मन के अंदर थॉट क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा हमारे अंदर कोई संकल्प क्रिएट होते हैं तो इसका मतलब कि हम अपने मन को भगवान की अमानत समझकर यूज नहीं कर रहे हैं। भगवान ने कहा है, बच्चे समर्थ सोचो, समर्थ संकल्प करो। भगवान ने कहा, बच्चे इसमें पॉजिटिव संकल्प ही सिर्फ क्रिएट होने चाहिए। भगवान ने कहा, बच्चे मन में पवित्र संकल्प ही आने चाहिए। तो जो परमात्मा की श्रीमत है वो कहती है कि जो ईश्वर के संकल्प हैं, जो ईश्वरीय संकल्प हैं, वही संकल्प हमारे होने चाहिए। तो हम संकल्प क्रिएट करते समय ये मैच करें, ये टैली करें कि क्या ये संकल्प हमारे भगवान से मैच हो रहे हैं? क्या मैं ये जो सोच रहा हूँ, क्या भगवान ये सोच सकते हैं? अगर भगवान की सोच हमारी सोच से मिल नहीं रही है तो हम ऐसे संकल्प ना करें। नहीं तो ये जैसे कि हम अमानत में खयानत करते हैं, और फिर हम कहते भी हैं कि मैंने आज ये अच्छा नहीं सोचा, मेरे मन में ये ख्याल अच्छा नहीं आया। जब हमारा मन है नहीं, तो जब भगवान का मन है तो फिर ये कोई भी व्यर्थ ख्यालात या नेगेटिव ख्यालात या परचिंतन के ख्यालात कैसे आ सकते हैं?
और फिर दूसरी चीज हम कह देते हैं तन भी मेरा नहीं है, भगवान का है। तो तन से भी अगर हम व्यर्थ समय गवाते हैं और कहीं व्यर्थ समय गवाकर अपने तन को बीमार कर लेते हैं, तो भगवान हमसे जवाबदेही है। भगवान हमसे पूछ सकते हैं कि बच्चे ये तन तेरा था जो तूने व्यर्थ कार्य में लगाकर, कर्मों में लगाकर इसको बीमार किया है या इसको अस्वस्थ कर लिया है। हाँ, अगर भगवान के कार्य में तुम अस्वस्थ होते हो तो भगवान की गारंटी है वो तुम्हें स्वस्थ बना लेंगे। लेकिन अगर व्यर्थ कार्य में अपने तन को लगाकर तुम अस्वस्थ हुए तो उसकी गारंटी भगवान नहीं लेते हैं। फिर बात आती है धन की। धन को हम कैसे समर्थ उसमें लगाएं या धन को हम भगवान की अमानत समझकर कैसे यूज करें। तो धन के लिए भी यही है कि अगर धन हम भगवान की आज्ञा अनुसार खर्च करते हैं, कहीं कोई व्यर्थ या कोई ऐसे पाप के कार्य में हमारा धन खर्च होता है तो वो धन भी जैसे हमने अमानत में खयानत कर दिया। तो धन को खर्च करते समय भी हमें भगवान ने श्रीमत दी है। महावाक्यों में भगवान के बार बार आता है, बच्चे किसी पतित आत्मा के पास तुम्हारा धन नहीं जाना चाहिए, पतित आत्माओं से तुम्हारा लेन देन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पतित आत्माओं के साथ धन की लेन देन करेंगे तो आपका विकर्म का बोझ बन जाएगा। तो तन के लिए, मन के लिए, धन के लिए और जन के लिए भी बाबा ने हमें ये आज्ञा दी है कि बच्चे अब जो भी जन माना संबंध संपर्क है वो भी सारे रिलेशन हमारे अब भगवान से हैं। हमने इसके लिए भी आरती में कहा है, भगवान को कहते आए हैं आरती में कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही मेरे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो। तो अब सर्व संबंध जो भी हमने और जनों से हमने निभाए हैं वो निभाने नहीं है। अब हमें सिर्फ उनको बस निमित्त मात्र संभालना है, लेकिन सर्व संबंध हमें परमात्मा से जोड़ने। तो ये हमारी तन मन धन की समर्पणता, इसको कहेंगे ईश्वरीय समर्पणता होनी चाहिए। भाई जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं मंदिरों में, ये सत्य हैं क्या असत्य हैं? हाँ, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। भक्ति मार्ग में देखिए, भक्त तो जानता नहीं है, क्योंकि भगवान के बारे में भ्रांतियां इतनी हैं कि उन्होंने भगवान के लिए कभी कह दिया कि भगवान सर्वव्यापी है, किसी ने कहा भगवान नाम रूप से न्यारा है, कभी कह दिया है भगवान ने इतने अवतार लिए हैं, हाथी के रूप में, बंदर के रूप में। तो अनेक मत होने के कारण, भगवान की सही पहचान न होने के कारण देवी देवताओं के कुछ ऐसे काल्पनिक चित्र बनाए हैं, या ये कहें कि अपने मन के आधार पर उनको चरित्र के रूप में उनको चित्रित किया है। उनमें अगर हम ये कहें स्पिरिचुअल तरीके से, आध्यात्मिक भाषा में कहें कि सत्य भी है और असत्य भी है। अब सत्य और असत्य की बात जहाँ तक आती है तो हमें यही समझना है, जैसे गणेश जी के रूप में या हनुमान जी के रूप में बहुत से ऐसे चित्र हैं जो हमें थोड़े अद्भुत लगते हैं, लेकिन यहाँ भी मीनिंग यही निकलता है कि जो भी संगम युग पर परमात्मा ने हमारे को पुरुषार्थ करने की जो हमें लाइन दी है, जो श्रीमत दी है, आज्ञा दी है कि तुम्हें क्या करना है। जैसे हम कहते हैं हनुमान जी के लिए महावीर हनुमान, तो महावीर हनुमान हम कह रहे हैं, तो महावीर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी जो चरित्र हैं वो सारे चरित्र उन्होंने हनुमान के रूप में चित्रित कर दिए हैं। जैसे हनुमान के नाम के अंदर ही देखिए आता है, मान अपमान निंदा स्तुति में जो समान है वो पवन पुत्र हनुमान है। पवन पुत्र माना जो हवा से बातें करता हो, हवा माना जो उड़ने वाला हो, उमंग उत्साह में रहता हो, वो महावीर है। तो मान अपमान दोनों में वो समान रहे तभी खुश रह सकता है, तो वही महावीर कहा जाएगा। तो उन्होंने महावीर हनुमान रख दिया। फिर जो अनुमान और अभिमान से परे है वो पवन पुत्र हनुमान है। तो यहाँ तो मीनिंग है, महावीर उसे कहेंगे जो अनुमान में आता हो या अभिमान में आता होगा, वो खुश कहाँ रहेगा। तो जो चरित्र हमने संगम पर इस समय भगवान के आज्ञा अनुसार हमने जो पुरुषार्थ किया है, उस चरित्र का उन्होंने चित्र बनाकर वर्णन किया। तो संगम के आधार पर वो सब चरित्र है, इसलिए वो सत्य है।
लेकिन अगर आप इसी तरह से स्थूल रूप में लेंगे तो कहीं ना कहीं असत्यता दिखाई देती है। इसी प्रकार आप गणेश जी को देख लीजिए, दिखाया है कि उनकी पुरानी गर्दन काटी और फिर नई गर्दन लगाई। तो जो मनुष्य, जब हम संगम पर आते हैं तो हमारी मनुष्यों वाली वृत्ति थी, हमारी सोच, हमारा चरित्र मनुष्य वाला, तो मनुष्य वाली गर्दन भगवान ने काट दी। और जो क्वालिटी वाला, जो संगम योगी विशेषता वाला गर्दन है, वो गर्दन भगवान ने, शिव बाबा ने हमारी ब्राह्मण बच्चों की लगाई, जिसमें क्वालिटी है। कहते एक दंत दयावंत, तो एक दांत बना, अंदर बाहर हम अब एक हो गए हैं। फिर दिखाया है ललाट उनका बड़ा ही विशाल दिखाया है, मन विशाल बुद्धि हमारी है, तो उन्होंने मस्तिष्क को गणेश जी का बहुत ही विराट दिखाया। कान बड़े दिखाए, कान बड़े का मतलब कि हमारी जो, आप देखो सूप भी क्या करता है, जो खराब होता है उसको बाहर फेंक देता है, और जो अच्छा मटेरियल होता है, आप गेहूं सूप से आप छानिए तो कैसे होगा, जो खराब चीज है वो बाहर निकल जाती है, अंदर चीज अंदर आ जाती है। तो यहाँ भी भगवान ने कहा तुम अपने ऐसे कान बनाओ कि जो अच्छे मतलब की बातें हैं, जो श्रेष्ठ हैं, वे बातें आपके दिमाग में आए। जो व्यर्थ की बातें हैं, जो कंकड़ है, जो जैसे होली हंस जो है रतन चुगता है, बाकी वेस्ट को छोड़ देता है। तो ये सारी क्वालिटी जो है, जो पुरुषार्थ हमने किया है संगम पर, उनका उन्होंने चरित्र का चित्र बनाया। तो अगर संगम की दृष्टिकोण से देखेंगे तो सत्य है, लेकिन अगर आप स्थूल रूप से भक्ति मार्ग में देखेंगे तो कहीं ना कहीं असत्यता झलकती है। आप देखो दुर्गा के लिए देखिए, दुर्गा जी का चित्र भी दिखाते हैं, 8 हाथ दिखाए हैं। अब 8 हाथ का तो कोई हो ना सके, तो 8 शक्तियां भगवान ने हमें इस समय दिए हैं, जिससे हम शिव शक्ति दुर्गा बन गए। शिव बाबा से हमने 8 शक्तियां ली हैं, उससे हमारे अंदर के दुर्गुण समाप्त होते हैं। तो ये जो भी चित्र हैं, ये सब चित्र कहीं ना कहीं देखा जाए संगम के अकॉर्डिंग सत्यता है। इनको स्पिरिचुअल तरीके से देखेंगे तो सत्यता है, बाकी स्थूल रूप से देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अद्भुत है, और कहीं ना कहीं असत्यता दिखाई देती है कि ऐसा लगता नहीं है कि इस तरह से कोई मानव होगा। और अगर ऐसी बात ही थी तो गणेश जी की तो गर्दन नीचे ही थी, उसको चाहते तो वही गर्दन लगाई जा सकती थी। तो ये ऐसा सत्य भी है कहेंगे, असत्य भी कहीं ना कहीं, उसका मीनिंग समझने की बात है। भक्ति में जाएंगे तो उसका भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है, तो दोनों में अंतर आ जाता है। जी, संगम की शक्तियों का ही एक सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक है। जो संगम पर भगवान ने हमें शिक्षाएं दी हैं, उसको हमने जो पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ को उन्होंने प्रतीक के रूप में, उसको चित्र के रूप में चित्रित किया है। भाई जी, मेरा आपसे तीसरा क्वेश्चन है कि परमात्मा से हम शक्तियाँ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। परमात्मा से शक्ति लेने का जो सबसे अच्छा तरीका है, देखिए दुनिया में कहते हैं भगवान के बच्चे हर एक किसी से जब मिलते हैं तो कहते हैं बड़े नशे से कि हमें भगवान मिले हैं, भगवान हमारे साथी हैं, भगवान हमारे साथ है। तो बहुत से लोग सोचते हैं ऐसा इनके साथ ऐसा क्या है कि ये कहते हैं भगवान हमारे साथ है। तो बात यहाँ भगवान के साथ का प्रूफ क्या देंगे? अगर आप ये कहें कि भगवान हमारे साथ है, दूसरा कहेगा हमारे साथ भी भगवान है, और किसी से आप कहेंगे भगवान हमारे साथ, वो कहेगा हमारे साथ भी भगवान, तुम्हारे ही साथ भगवान तो नहीं। यहाँ भगवान हमारे साथ, इसका प्रूफ क्या है? भगवान की हाजिरी का सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि अगर भगवान आपके साथ हैं तो माना आपके साथ सर्व शक्तियां हैं। अगर आपके साथ सर्व शक्तियां हैं तो भगवान तुम्हारे साथ है। सर्व शक्तियां ये प्रूफ करती हैं कि भगवान तुम्हारे साथ है। अगर हमें सर्व शक्तियां लेनी है, जो आपका प्रश्न है, तो उसके लिए हमें देखना है कि भगवान का साथ कितना समय, आपके समय के अंदर अधिक से अधिक आपको पूरे दिन का चार्ट रखना पड़ेगा कि पूरे दिन में हम भगवान के साथ कितना समय व्यतीत करते हैं। वो सिर्फ एक बैठने के लिए ही अभ्यास की बात नहीं है, बैठने के लिए तो हमें अभ्यास करना ही है, लेकिन हम खाते पीते उठते बैठते भगवान को कितना समय हम याद करते हैं,
हम शरीर के फादर को हमेशा पापा पिताजी कहते कहते नहीं थकते हैं, लेकिन सही में आत्मा के जो पिता हैं, आत्मा के जो फादर हैं, उन्हें हम बहुत कम समय याद करते हैं। अगर हम परमात्मा की याद में रहने का अभ्यास करने लगें तो हमें जगह जगह सर्व शक्तियाँ मिलती रहेंगी, और इन शक्तियों के बिना इस संसार में, इस सृष्टि के किसी कोने में आपका गुजारा नहीं हो सकता। जी भाई जी। आठों शक्तियों को आप देख लीजिए, आठों शक्तियां महत्वपूर्ण हैं। बिना सहन शक्ति के आप एक क्षण, किसी के पास भी एक क्षण आपको पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जब सहन शक्ति नहीं है तो आप घर में भी आपको कोई लाइक नहीं करेगा। आप अगर कहीं व्यवहार करते, व्यापार करते हैं, वहां भी आपको कोई लाइक नहीं करेगा। आप कोई सेवा में जाते हैं तो भी आपको लाइक नहीं करेगा। आपके अंदर समाने की शक्ति नहीं है, आप किसी की बात को हजम नहीं कर पाते हैं, आपको कौन पसंद करेगा? कहेंगे ये चुगली करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं। आपके अंदर समेटने की पावर नहीं होगी तो आपको कौन लाइक करेगा? आपके अंदर परख शक्ति नहीं होगी, कौन लाइक करेगा? आपके अंदर निर्णय शक्ति नहीं होगी, कौन आपको पसंद करेगा? आपके अंदर सहयोग करने की पावर नहीं होगी, कौन आपको पसंद करेगा? तो ये आठों शक्तियाँ हमें जब तक हमारे अंदर नहीं है, हमें कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो परमात्मा के साथ रहने से, परमात्मा की याद से हमारे अंदर ये आठों शक्तियाँ आ जाती हैं और हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान है। जितना जितना हम परमात्मा की याद में रहते हैं, यथार्थ याद में, एक होती है स्थूल याद, एक होती है यथार्थ याद, एक होती है मर्ज करने वाली मर्ज याद, एक होती है इमर्ज याद। मर्ज में हम कह जरूर देते हैं कि हमें बाबा याद है, लेकिन इमर्ज रूप में हमें बाबा याद रहने चाहिए, इमर्ज रूप में बाबा की स्मृति रहनी चाहिए। जब हम इमर्ज रूप में परमात्मा की याद में रहते हैं तो हमारा अपने आप जो शक्तियों का फाउंटेन है, जो परमात्मा से हमें शक्तियाँ मिलती हैं, वो हमें परमात्मा से शक्तियाँ मिलती रहती हैं और हम सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। तो इस तरह से परमात्मा की याद से हम सर्वशक्तियाँ ले सकते हैं। भाई जी, आपने हमारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ पधारे स्टूडियो में। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम शांति।